हेलो, नमस्कार दोस्तों। न्यू माइंड हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। अभी पशु प्रेक्षण के लिए जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो ध्यान रखने वाली बात है कि ये डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। तो इससे पहले आपको ये पता है कि जो स्क्रूटनी जो फॉर्म होता है वो फिलअप करके भरना होता है। स्क्रूटनी फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म में ये सभी दस्तावेज लगाने होते हैं। इन दस्तावेजों के बारे में अपन विस्तृत जानकारी करेंगे। तो अपने को पता होना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता यानी कि अपनी 10वीं क्लास और या फिर 12वीं क्लास यानी कि अपनी 10वीं क्लास मैन है। ठीक है, तो 10वीं क्लास की जो मार्कशीट और विद सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट कहाँ से? तो सर्टिफिकेट यानी कि जो पहले जो 8वीं जैसे 2008-10 से पहले जिसने ये 10वीं की है वहाँ पे साथ में ये जो सर्टिफिकेट है वो अलग से आता था मार्कशीट के साथ में। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये मार्कशीट और विद सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में यदि हमने इसमें ग्रेजुएशन डिग्री लगाई है तो साथ में ये ग्रेजुएशन डिग्री अपने को इस फॉर्म में लगानी है। और इसके साथ में जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र में ये ओबीसी वालों के लिए ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अलग से कोई जाति नहीं बनानी है। ये ईडब्ल्यूएस फॉर्म है, ये प्रतिवर्ष अपडेट होता है। तो ये ही ईडब्ल्यूएस वाला चाहिए, एमबीसी के लिए भी चाहिए। और ये जाति प्रमाण पत्र के लिए अपने को पता होना चाहिए। और इस साथ में ये अपने साथ पुराना है, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। साथ में ये एफिडेविट इसमें लगेगा फिर, यानी कि जब ये भर्ती ओपन हुई थी इसकी जो लास्ट डेट थी उससे पहले यदि अपने बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र तो उसमें एफिडेविट नहीं लगेगा, या नहीं तो इसमें एफिडेविट देना पड़ेगा। अब इसके साथ ही अपने को आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख से कम अपने फार्म भरा था तो उसमें अपने लगाया था कि आवेदन करते समय कि 2.5 लाख से कम है तो अपने को आय प्रमाण पत्र भी बनाना है। आय प्रमाण पत्र के बारे में ये अपने को देख के जाना है। साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र, ये मूल निवास के बारे में ध्यान होना चाहिए कि ये डिजिटल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? डिजिटल। तो आजकल जो बन रही है वो डिजिटल बन रही है, ये अपने पास होना चाहिए। ठीक है। अब चरित्र प्रमाण पत्र, और चरित्र प्रमाण पत्र भी 2 होने चाहिए, और 2 भी अलग अलग जो गजेटेड है। ठीक है, अलग अलग जो गजेटेड जो अधिकारी हैं उनसे प्रमाणित होने चाहिए। ये चरित्र प्रमाण पत्र ये जो बुक डिपो है वहाँ से मिल जाएंगे, और ये लेके अपने को गजेटेड अधिकारी के पास जाना है। जैसे स्कूल लेक्चरर कोई लगा हुआ है स्कूल लेक्चरर में, या फिर प्रिंसिपल है, ठीक है, या फिर अलग विभाग में जिसमें कि इसमें ये अपने होना चाहिए कि उसके पास क्या होना चाहिए? स्टाम्प होनी चाहिए, सीधी बात है। तो मोर है तो वो आसानी से लगा सकता है, वो गजेटेड अधिकारी है। ठीक है। फिर इसके बाद में अपने को चरित्र प्रमाण पत्र दो बनवाने हैं। ठीक है। और साथ में इस एनओसी, ठीक है, एनओसी फॉर गवर्नमेंट सर्विस। तो ये जो गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब में है, उनके लिए एनओसी ये देनी पड़ती है। और फिर इसमें 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो। तो पासपोर्ट साइज फोटो अपनी 2 होनी चाहिए। ठीक है, और 2 से ज़्यादा ही हो ये चलता है कि अपन दस्तावेज सत्यापन करवाने जाते हैं तो अपने पास ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए 9 नंबर आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड वही जो क्यूआर कोड हो, इसमें ये देख लो क्यूआर कोड होना चाहिए। और इसमें क्यूआर कोड नहीं होगा तो आपको अपडेट करवा लेना है, क्यूआर कोड वाला ही आधार कार्ड साथ में ले जाना है। साथ में ये डीओबी, यानी कि एक में क्या होता है कि जैसे 1996 है या 1997 है तो केवल ये होता है, ये नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, मंथ और डेट पूरे होना चाहिए। तो विद डीओबी पूरा होना चाहिए। यदि नहीं है तो अभी से अपडेट करवा लो, क्योंकि इसकी जो पशु पेश की जो वरीयता जो इसकी ये विचारित जो सूची है ये निकाली गई है, और इसमें आपको 9 तारीख दूसरा महीना और 10 तारीख, ठीक है, दूसरा महीना, तो इन 2 दिन आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और कोई भी व्यक्ति इन 2 दिनों में नहीं पहुंच पाता है तो ये 11 तारीख को भी जा सकता है, उसके बाद में उसके पास कोई मौका नहीं है। और इसमें
आधार कार्ड ये अपने बता ही दिया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गई, और एनओसी यानी गवर्नमेंट सर्विस में है तो देनी होती है। चरित्र प्रमाण पत्र ये कितनी है, 2, ये अपने को ध्यान में रखना है। मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए। अब इसके साथ में दिया हुआ अपने को 10 नंबर सह परिनिरीक्षा फॉर्म, यानी कि जो सिक्योरिटी फॉर्म है ये भरना है अपने को, ठीक है। और ये इस सिक्योरिटी फॉर्म में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, और उसमें क्या क्या अपने को सिक्योरिटी फॉर्म में साथ में क्या क्या लगाना है, साथ में पूरा फुल फार्म है वो अपने आपको दिखा दूंगा मैं। और साथ में ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि आप डाकघर में जाकर ये बोल देंगे कि पोस्टल ऑर्डर दीजिए, और कितने रुपए का, 100 रुपये का। तो इसमें 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर साथ में मांग रखा है, तो इससे वंचित न रहें, ये साथ में ले जाना है। तो दोबारा बता देता हूँ कि इसमें स्क्रूटनी फॉर्म में आपको साथ में 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले जाना है, और सभी जो दस्तावेज हैं उसकी सब प्रमाणित प्रति अपने पास होनी चाहिए। सब प्रमाणित का मतलब आप समझ गए हैं कि अपने खुद के ही साइन उसमें होने चाहिए। तो ये सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट है इसमें। और इसमें अलग से एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इसमें 10वीं की मार्कशीट यदि आपने ग्रेजुएशन की लगाई है तो उसमें अपने को लगानी होगी, और साथ में जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र आप देख लेना भी, आपका जो नया है तो भी आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा साथ में। और आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख से कम है, और मूल निवास और चरित्र प्रमाण पत्र ये कितने हैं, 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग अधिकारी से। और एनओसी फॉर गवर्नमेंट सर्विस के लिए तो ये आप देख लेना है, गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको एनओसी देनी होती है। फिर इसमें 2 न्यूनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांग रखी है, तो ये ज़्यादा ही हो तो ये चलता है। आधार कार्ड, ये आधार कार्ड के बारे में ध्यान रखना भी, आधार कार्ड क्यूआर कोड वाला होना चाहिए, और साथ में विद डीओबी। और ये स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में 100 रुपये पोस्टल ऑर्डर ये अपने को ले जाना है। दस्तावेज की सब प्रमाणित प्रति होगी। अब इसमें देखिए कि इसकी जो डीवी है वो टोंक रोड जयपुर, वहाँ पे इसका जो दिया हुआ है, ठीक है, सुबह 10 बजे से ये दिया हुआ है। इसमें 5-5 की जो पेनल्टी बैठती है वो अपना डीवी करती है, और इसमें 9 तारीख और 10 तारीख ये दोनों तारीख में डीवी होगा। यदि इन 2 तारीख को अपन नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर नेक्स्ट यानी कि 11 तारीख को भी अपन करवा सकते हैं। और अभी भी अपन नहीं गए तो फिर उसके बाद में ये अपनी खुद की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपना इसमें विचारित सूची में जिसका नाम है वो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, ठीक है। ओके, थैंक